जय हिंद। प्रिय देशवासियों, मैं आप सभी देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, देश की व्यवस्थापन और भयावह परिस्थितियों को देखकर क्या आपको चिंता नहीं होती है, या फिर आप थोड़ा बहुत चिंतन नहीं करते हो? मैं तो जब चिंतन करता हूँ तो मुझे तो क्रोध बहुत तेज आ जाता है। मुझे ऐसा लगता था कि शायद आप लोगों को भी आ जाता होगा, क्योंकि आज परिस्थितियाँ बड़ी विकराल रूप ले रही हैं। हर क्षेत्र में जाओ, वहाँ दादागिरी, दलाल, माफिया, गुंडे मवाली, उनका ही वर्चस्व है। ऐसे में आपका खून नहीं खौलता है। मुझे तो लगता था कि शायद आप लोगों का भी खून खौलता होगा, लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज 1 मई 2026 हो चुका है और आज भी हम लोग तीव्र अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं। आम आदमी आधी आवश्यकताएं उसकी ऐसे ही नष्ट हो जाती हैं। कुछ प्रमुख आवश्यकताएं होती हैं जिसका वो जीवन में सदुपयोग ले पा रहा है और वो आवश्यकताएं उसकी पूर्ति हो रही हैं। और इसका कारण क्या है? हमारे देश की गिरती राजनीति। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि जागो प्रिय देशवासियों, जागो। और आप, कितनी दुख की बात है, कितनी अज्ञानता की बात है कि आप अपने अधिकार के लिए नहीं जागना चाहते। देश के अंदर एक ऐसी पार्टी है जो आपके आम सामाजिक जीवन, न्याय, संवैधानिक अधिकारों की बात करती है। आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आपकी सहायता, मदद, सेवा एवं सुविधाएं देती है, शांति देती है, सौहार्द देती है। वो भूलकर आप पता नहीं कौन सी दुनिया में खो जाते हो। एक तरफ बेहतरीन शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, कम से कम प्रत्येक परिवार का 10-10 हज़ार रुपये का लाभ, जिससे आम आदमी एक गिरती हुई विकट परिस्थितियों से उठकर एक आम सामाजिक जीवन जी सके। जो मानव होने का एक पुरुषार्थ है, वो चरितार्थ कर सके। ऐसा करने के लिए, ऐसा बनने के लिए, ऐसी परिस्थितियाँ सामने प्रस्तुत करने के लिए अथक परिश्रम करके लोगों को सुख सुविधाएं देती है। वो पार्टी आप जानते ही होंगे, देश की, दुनिया की नंबर 1 पार्टी आम आदमी पार्टी, जिसके द्वारा हर परिवार को 10-15 हज़ार मंथली फ़ायदा होता है। मुझे अगर बिजली फ्री मिल जाएगी 300 यूनिट, तो मैं अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए छोटा लघु उद्योग कर सकता हूँ और बच्चों को पढ़ा भी सकता हूँ और छोटी मोटी कंपनी डाल के एक व्यावसायिक इंसान बन सकता हूँ, सिर्फ बिजली के फ़ायदे से। क्योंकि बिजली रहेगी तो बच्चे पढ़ेंगे, हमारा जो दैनिक कार्य है वो समय पर होता रहेगा और जिसके द्वारा हमारा व्यवसाय और पेट पालना है वो छोटी कंपनी डाल के मैं कर सकता हूँ। और मुझे
बिल के रूप में 1 रुपये ही नहीं देना पड़ेगा। कितना बड़ा लाभ। अब प्रथम आवश्यकता है चिकित्सा। अगर स्वास्थ्य हमारा सही है तो हम हमेशा दिन भर काम करेंगे और हमारा चित्त प्रसन्न रहेगा, आनंदमय रहेगा और कार्य करने में मज़ा आएगा। और जब शरीर में व्याधियाँ होती हैं तो कार्य करना तो दूर, चारपाई से उठना बड़ा दूभर हो जाता है। दूसरा, चिकित्सा प्रथम हो गई। दूसरा, शिक्षा। शिक्षा ऐसी चीज़ है कि दुनिया के हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। शिक्षा के द्वारा राजनीति है। ऐसा समझ लीजिए, यदि राजनीति को चलाने वाले बड़े बड़े IAS PCS ना हों तो देश को कौन चलाए? तो शिक्षा के द्वारा ही चल रही है। तो शिक्षा यदि आप प्राप्त कर लेते हो तो आप हर मंजिल प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि ये एक किसी भी कार्य करने को एक टेक्निकल के तरीके से, टेक्निकल का मतलब कोई भी चीज़ लंबे समय वाली थोड़े समय में कर देना, यही टेक्निकल है। एक बड़े खर्च में थोड़ा खर्च में ही काम कर दो, यही टेक्निकल है। तो ऐसी जब शिक्षा हमारे सामने आती है तो हम जो असाध्य काम हैं, जो बड़े भयावह कार्य हैं, जिनमें बड़ा साहसिक कार्य करना पड़ता है, ऐसे कार्य हैं, वो एक सरलता के माध्यम से हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ से आप जो बनना चाहते हो बन सकते हो। बेहतरीन चीज़ हमें फ्री मिल रही है और बेहतर मिल रही है। और परिवहन में महिलाओं के लिए जो भी परिवहन में बहुत सारा महिलाओं को पैसा खर्च हो जाता है, कभी कभी नहीं रहता है पैसा, तो वो यात्रा नहीं कर पाते हैं, तो उसमें लाभ मिल रहा है। जो बच्चे अपने सामाजिक जीवन या पारिवारिक जीवन जीने में बड़े परेशान रहते हैं, वो अपने माता पिता की यात्रा नहीं करवा पाते, उनको आम आदमी पार्टी यात्रा करवाती है, बेहतरीन ब्रिज बनवाती है, सड़कें नालियाँ जो एक दुर्गंध से भरी होती हैं उनको बेहतरीन बनाना, आम जीवन जीने में जो परेशानियां आ रही हैं उसको कहीं ना कहीं कई स्रोतों की आवश्यकता होती है, उन सारे स्रोतों को सकुशल व्यवस्थित ढंग से जो आम आदमी पार्टी पर आपको प्राप्त करवा रही है। अब इससे बढ़ के कौन सी देश दुनिया की पार्टी हो सकती है जो आपके लिए इतना बेहतर और अच्छा कार्य करे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको क्रोध नहीं होता है गलत पार्टियों को देखकर, आपको तो गुस्सा आना चाहिए, लेकिन गुस्सा तो दूर, आप एक फ्री का मत होता है, एक विचार होता है, वोट होता है, वो आप कभी कभी बहुत गलत जगह डाल देते हो। इसलिए मेरा कहना है कि 27 में आप बदलाव लाएं, अच्छी पार्टी को आगे लाएं और बेहतरीन हिंदुस्तान बनाएं। इसमें आप सबकी भागीदारी जो सुनिश्चित ही होना चाहिए। और सारी दुनिया, सारा ऑफिसर, सारा कर्मचारी, सारा व्यापारी सब अपने अपने लिए लड़ रहा है, लेकिन आम जनमानस, मध्यम वर्ग, वो अपने लिए कब लड़ेगा? क्यों पार्टियों के कार्यकर्ताओं और किसी के लालच भरी बातों पे आ जाते हो? आप खुद के लाभ को चिंतित करते हुए, देखते हुए आप खुद फैसला करिए कि कहाँ आपका लाभ हो रहा है, उस पार्टी को आगे बढ़ाइए। आप कहने पर आप कब तक इस तरह का गलत जगह वोट डालते रहोगे? और यहाँ जो पार्टियाँ वैमनस्यता पैदा करती हैं, दंगा फसाद कराती हैं वोट लेने के लिए, और जब पार्टी में आ जाती हैं तो जो कहती हैं वो कर नहीं पाती हैं।
देखो पार्टियों ने क्या क्या कहा, कहीं 10 लाख, कहीं 15 लाख, तो कहीं 2-2 करोड़ नौकरियां, तो कहीं 2,500 महिलाओं के लिए प्रति महीने अनुदान। हर काम में झूठ बोलना, हर काम में झूठ बोलना, फिर भी आप लोग जाग नहीं रहे। मेरा पुनः आप लोगों सभी से विनती है कि आप जागो और बेहतरीन हिंदुस्तान बनाने के लिए अच्छी जगह वोट करें। जय हिंद, जय जय हिंदुस्तान।